ओम शांति। जैसे कल हमने सुना था मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन कोई मंत्र नहीं, और हम अभी आगे कंटिन्यू सुनेंगे। मन का आराम कैसे मिलेगा? मन को आराम, मन का आराम है मेडिटेशन। दूसरा, मन को आराम भी चाहिए। जैसे शरीर को 6 घंटा आराम की जरूरत है, कम से कम इसी प्रकार मन को भी रेस्ट करना जरूरी है। मेडिटेशन मीन्स रिलैक्सेशन द माइंड। मेडिटेशन से माइंड को रिलैक्स किया जाता है, क्योंकि रात को जब सो जाते हैं, शरीर सो जाता है, मन नहीं सोता है। मन तो स्वप्न के रूप में चलता रहता है ना, सपने देखते रहते हैं, कोई ना कोई ड्रीम्स आ जाती हैं, कुछ ना कुछ चीजें आ जाती हैं। फिर सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि जैसे कि नींद पूरी नहीं हुई। तो इसलिए मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन के द्वारा रिलैक्स करो। रिलैक्स करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मन रिलैक्स नहीं होगा तो सारा दिन फिर कैसा जाएगा। तो स्पिरिचुअल नरिशमेंट इज ए हेल्दी नरिशमेंट फॉर द माइंड। बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल नरिशमेंट। और यह है हेल्दी नरिशमेंट के बाद उसको रिलैक्स करना जरूरी है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमारे मन को पावर देती है, स्पिरिचुअलिटी हमारे मन को ताकत देती है। और विदाउट स्पिरिचुअलिटी हम मेडिटेशन भी नहीं कर सकते हैं, मन को रिलैक्स भी नहीं कर सकते। अब मन की एक्सरसाइज, सकारात्मक चिंतन ही एक्सरसाइज है। सकारात्मक, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वही हमारे माइंड का रिलैक्सेशन है, मना एक्सरसाइज है। और मन के लिए एक्सरसाइज कौन सी है? पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइज चाहिए। और जितना सुबह सुबह ये एक्सरसाइज करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग की, उतना सारा दिन कैसी भी बातें आएंगी तो भी आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि अभ्यास हो गया पॉजिटिव सोचने का, तो फिर पॉजिटिव ही सोचेंगे। क्योंकि सुबह उठ के ही जब हमने बॉडी को अच्छा फ्रेश भोजन दिया तो सारा दिन अच्छा रहता है। और सुबह ही हमने कोई हेल्दी या कोई हैवी या कोई बेकार खाना दे दिया तो सारा दिन बेकार। तो ऐसे मन को जो हम पॉजिटिव थिंकिंग का भोजन दे देते हैं तो सारा दिन हमारा वैसा ही जाता है। तो यह तीनों चीज़ें मन को भी जरूरी है, प्रॉपर नरिशमेंट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। मन की अवस्था से व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, जबकि मन की स्वस्थता उसे विजयी बनाती है। मन स्वस्थ है तो वो विजयी है, मन टूट गया तो वो हार जाता है। शरीर को स्वस्थ रख दिया खूब एक्सरसाइज आदि करके, लेकिन मन स्वस्थ नहीं तो टूट जाएगा। छोटी सी बात होगी ऐसे टूट जाएगा अंदर से, जो बात मत पूछो। ऐसा शौक लगेगा उस चीज का, सहन नहीं कर पाएगा तो टूट जाएगा। क्यों टूटे? क्योंकि अंदर से बहुत कमजोर है। आज का इंसान छोटी छोटी बातों को सहन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मन बहुत कमजोर है। तन कमजोर हो जाता है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें अरेंजमेंट करते हैं, ड्राई फ्रूट खिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं, कुछ विटामिन्स लेते, बहुत सारी, कितना बॉडी कॉन्शियस है इंसान। लेकिन मन कमजोर हो जाता है और टूट जाता है, तो उसके लिए क्या ऐसी मेडिसिन है जिससे हम मन को पावरफुल बनाएं? तो मन की मेडिटेशन है पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन। तो शरीर के साथ साथ मन की स्वस्थता सदा विजयी बनाती है। इसलिए कहा जाता है कोई भी विक्टोरी ऐसे ही नहीं मिलती है, पहले तो वो विक्टोरी
मन के अंदर चाहिए, विजयी मन के अंदर निश्चित करना पड़ता है। जब मन में वो विल पावर है कि विजयी बनेंगे ही, वो दृढ़ता है, उसके बाद देखो थोड़ा सा एफर्ट रखेंगे, विजयी हो जाएंगे। तो इसलिए मानसिक स्वस्थता आवश्यक है। इस समय के हिसाब से आज जो समय चल रहा है, इसलिए मेंटली स्वस्थ होना आज बहुत ज़रूरी है। जो मेंटली स्वस्थ है, जो मेंटली फिट है, फिजिकल शरीर में अगर कुछ होगा भी ना तो वो उसको सहन कर पाएगा और उसको ठीक कर लेगा। लेकिन मन बीमार है और तन स्वस्थ है तो जीवन में कुछ मज़ा नहीं आता जीने का, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है चारों ओर टेंशन का वातावरण है और उस टेंशन वाले वातावरण के बीच में मन स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी चीज हासिल करनी है, बड़ी बात नहीं है, तो यह है मेडिटेशन। मेडिटेशन माना विचार शून्य होना नहीं है। मेडिटेशन में तो विचार जनरेट करना है, क्योंकि उसी से ही एनर्जी जनरेट होगी अंदर से। प्यार से बातें करो भगवान के साथ, जो मन में आए उस हिसाब से बातें करो, जो अच्छा लगे आपको। देखो फिर आपको उसके साथ का कंसंट्रेट अनुभव होता रहेगा। जैसे अर्जुन के साथ हुआ, कैसे भी युद्ध जैसी परिस्थिति हो, लेकिन अंदर से वो मोरल सपोर्ट देता रहा। वो मोरल सपोर्ट हमें मिलता रहेगा ईश्वर से, क्योंकि भगवान ही एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी चीज है जो हमें अंदर से विल पावर देती है। अदरवाइज संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें विल पावर देती है। पावर मिलती है लेकिन वो कुछ समय के लिए, लेकिन परमात्मा की पावर हमेशा के लिए होती है। तो ईश्वर के साथ संबंध रखने से हमारे अंदर विल पावर आ जाती है। इसलिए मेडिटेशन आज के युग में बहुत आवश्यक है। देखिए, कोई इंसान किसी को सपोर्ट दे नहीं पाएगा, हर एक अपने ही में उलझे हुए हैं, हर एक के सामने अपने ही टेंशन्स की बातें हैं। कोई कितना भी फ्री हो या जो भी है, वो किसी को भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो किसी को भी सांत्वना नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो खुद इतनी टेंशन में होगा, वो खुद इतना परेशान हो गए। लेकिन मेडिटेशन में कुछ बातें करो, उसके साथ देखो कैसे रेस्पॉन्स करता है, कैसे मोरल सपोर्ट देता है, कैसे इनकरेजमेंट देता है। अनुभव करके देखो आप। तो थिंकिंग में हमेशा मेडिटेशन करना है, फिर विजुअलाइजेशन, उसके बाद फील करना है, यही मेडिटेशन है ना। तो थिंकिंग में हमें मेडिटेशन माना ही पॉजिटिव सोच। तो मेडिटेशन के अंदर पॉजिटिव सोच रख करके परमात्मा के साथ कनेक्ट होके परमात्मा से बातें करनी है और फिर विजुलाइज करना है, मैं आत्मा भगवान से जुड़ रही हूँ और उससे सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही हैं। तो जब ऐसे हम विजुलाइजेशन करेंगे तो हमें फील होगा कि जैसे अंदर से विल पावर आ रही है ना। तो मेडिटेशन चैलेंजिंग द माइंड, चेंजिंग द माइंड। मेडिटेशन कोई प्रार्थना नहीं है, मेडिटेशन कोई मंत्र नहीं है, मेडिटेशन माना विचार शून्य हो जाना नहीं है, मेडिटेशन माना ही है चेंजिंग।
माइंड को चेंज करना, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना, उसी को मेडिटेशन कहते हैं, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स होगा। अच्छा, ओम शांति। तो आप सभी कुछ समय के लिए मेडिटेशन जरूर करें।